अमेरिका के एक्शन से भड़का चीन पिछले तकरीबन 15 दिनों से बिना रुके बारूद बरसा रहा है और इतने दिनों तक तो ताइवान ने सब्र से काम लिया, लेकिन अब ताइवान ने भी चीन के जवाब में जमीन से आसमान तक आतिश का अंबार लगा दिया है। ये खौफनाक मंजर फिल्मी नहीं है, बल्कि ये तस्वीरें दूसरे विश्व युद्ध के उस मोर्चे की है जहां सबसे ज्यादा दिनों तक बारूद बरसा। दूसरे विश्व युद्ध की भयावह यादों को ताजा करने की वजह है पूरे 77 साल बाद अब 2022 में आई कुछ ऐसी ही तस्वीरें। दूसरे विश्व युद्ध जैसी ही सिरहन पैदा करने वाली ये तस्वीरें हैं दक्षिण चीन सागर की। समंदर की लहरों पर खौफ पैदा करने वाला ये मंजर बनाया है जमीन के भूखे चीन ने। समंदर का सीना चीरकर बढ़ता ये जत्था पहली नजर में तो एक सैन्य बेड़ा नजर आ रहा है, लेकिन असल में ये जिनपिंग का फिश वाला फंदा है जो उन्होंने ताइवान पर फेंका है। इन फिशिंग बोट्स के सहारे ताइवान की घेराबंदी भी हो रही है और कोशिश ताइवान को आर्थिक नुकसान पहुंचाने की है ताकि वो चीन के आगे झुक जाए, लेकिन ऐसा होता नजर तो नहीं आ रहा। दो हफ्ते से ज्यादा बीत गए, चीन ताइवान के इर्द गिर्द ऐसे ही बारूद बरसा रहा है। ना तो उसकी गरज कम हो रही है, ना ही शोलों की बारिश। चीन अब तक इसी गुमान में था कि ताइवान उसकी धमकियों से सहम जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब ताइवान ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देना शुरू कर दिया है। ये चीन के खिलाफ ताइवान की ताकत की तस्वीरें हैं। नैन्सी पेलोसी के दौरे के बाद से चीन लगातार ताइवान की सीमाओं का उल्लंघन कर रहा है और उसकी सीमाओं पर बम बरसा रहा है। अब ताइवान ने इसका जवाब दिया है। ताइवान ने भी चीन के जवाब में सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। पिछले 24 घंटे में ताइवान के हुआलियन बेस से लगातार लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। ये F-16 फाइटर जेट हार्पून मिसाइलों से लैस है। इसके साथ ही ताइवान ने TK-3 मिसाइल लॉन्चर्स को भी वॉर मोड में डाल दिया है। 当时的情况其实大家一点都不紧张，因为我们平时的训练就是为了全天候的24小时的飞弹。 दरअसल चीन ताइवान को लेकर हमेशा ही आक्रामक रहता है, इसलिए ताइवान की भी तैयारी हर वक्त पूरी रहती है। ताइवान पहुंचे ABP न्यूज रिपोर्टर प्रणय उपाध्याय ने ये जायजा लिया कि चीन के हमले के जवाब में ताइवान तैयार कितना है। ताइवान की जो बीचेस हैं वो नॉर्मल बीचेस नहीं है। ये बीचेस आमतौर पर सैर सपाटे वाली बीचेस नहीं है, बल्कि जो ताइवान का डिफेंस सिस्टम है वो इन बीचेस के ऊपर मौजूद है और लगातार जो एक्सरसाइजेस हैं वो ताइवान की जो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस है वो लगातार इन पूरे इलाकों के अंदर कर रही है। यानी जो असॉल्ट लैंडिंग जिसे कहा जाता है, यदि कोई आक्रमण की स्थिति होती है कि यदि कोई सैन्य कार्रवाई होती है तो तट के ऊपर आने के बाद बाधाएं किस तरीके से बढ़ाई जा सकें, किस तरीके से अपने डिफेंसेस को मजबूत किया जा सके, ये वो तमाम कवायदे हैं जो ताइवान की तरफ से चल रही हैं। ताइवान पर चीन और अमेरिका की तनातनी बेहद तेजी से बढ़ रही है। चीन का गुस्सा भड़का अमेरिका की स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से। इसके बाद अमेरिकी सांसदों के एक दल के ताइवान पहुंचने से
चीन और बिफर उठा। अब अमेरिका और सहयोगी देशों ने तय कर लिया है कि चीन के गुस्से की परवाह किए बगैर ये सिलसिला जारी रहेगा। जापान ने ताइवान में अपना प्रतिनिधि मंडल भेजने का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही दक्षिण कोरिया का डेलीगेशन भी जल्दी ही ताइवान पहुंच सकता है। इसके बाद ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी और फ्रांस भी अपने डेलीगेशन को ताइवान भेजने की तैयारी कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया भी चीन को जवाब देने के लिए ताइवान में अपना प्रतिनिधि मंडल भेज सकता है। इसके बाद से चीन का पारा और चढ़ गया है। 中日在台湾以东海域尚未划界，中方不接受所谓日本专属经济区的说法。中国军队在台湾岛附近海域开展系列军事演训活动，是反击美方和台独分裂势力重大挑衅举动。 जो चीन अब तक सिर्फ अमेरिका के डेलीगेशन पर भड़का हुआ था, अब उसे तय करना पड़ेगा कि जब दुनिया के ज्यादातर बड़े देश ताइवान पहुंचेंगे तो उसे किस तरह से जवाब देना है, क्योंकि फिर मामला चीन बना अमेरिका का नहीं रह जाएगा। जिस तरीके से नैन्सी पेलोसी आई, उसके बाद अमेरिकी सेनेटर्स आए और अब जापान के सांसद आने का प्लान बना रहे हैं, तो चीन को अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करे। चीन इस स्थिति में नहीं है कि वो कुछ उस तरीके से कर पाए कि चीन ताइवान को कब्जा कर ले। ताइवान विवाद में जिस तरह नए देशों की एंट्री हो रही है, इससे तनाव के तांडव में बदलने का खतरा बढ़ता जा रहा है। और अगर ये जंग छिड़ी तो दुनिया का कोई भी देश इसके असर से अछूता नहीं बचेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।